अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप इम्तियाज़ पे खालिद बिन वलीद रोड पे खड़े हैं और राहिल के साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम राहिल, क्या हाल है? खैरियत से? राहिल क्या करते हैं काम आप? ये ज़ारबन नाले इलास्टिक वगैरह सेल कर रहे हैं। कितने अरसे से बेच रहे हो? ये तकरीबन अभी कुछ टाइम नहीं हुआ, अभी 6 महीने 5 महीने 6-7 महीने हो गए। और कहाँ के रिहायशी थे तुम? ये मुजाहिद कॉलोनी नॉर्थ नाज़िमाबाद। मुजाहिद कॉलोनी में क्या हुआ कि तुम तो अभी घर तोड़ दिए? घर तोड़ दिया। कहाँ रह रहे हो आजकल? आज किराए पे अब कोरंगी के साइड पे चले गए। कोरंगी की साइड पे चले गए। मुझे ये बताओ कि आजकल रमज़ान का आज 12वां रोज़ा है और 13वीं तर, मुझे ये बताओ कि दिहाड़ी वगैरह लग रही है आजकल या नहीं लग रही है? कहाँ लग रही है? दिहाड़ी की वजह से तो प्रॉब्लम है। जब 1 बजे के आए थे, वरना रोज़ा खोलते ही घर जाते हैं इंसान। नहीं तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? लोग पैसे नहीं दे रहे, लोग खरीद नहीं रहे, खरीद ही नहीं रहे। तो क्यों? ग्रुप में हो, माफिया ग्रुप में हो आप, लेकिन ये नहीं पता क्या कौन किस मजबूरी में, तो ये मजबूरी में ये पेश। राहिल क्या उम्र है बेटा आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल। NIC वगैरह बना है? नहीं, अभी जमा कराना। आप कराची के रिहायशी हो? अभी फ़िलहाल रिहाइश कहाँ पर है? कोरंगी। दिन में कितने कमा लेते थे इनको बेच के? पहले कमा लेता था कम से कम 1000-1500 रुपये, शुक्र अल्लाह का बन जाते थे। हाँ। लेकिन अब 1000 भी बनाने मुश्किल है। बनने मुश्किल कर, लोग मदद नहीं कर रहे अभी इस चक्कर में कि तुम ग्रुप में। अच्छा, तुम्हें ऐसे लोग नज़र आए हैं जो कराची के नहीं हो और अभी नज़र आ रहे? मैं खाली इस इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फ़कीर वगैरह नज़र आते हैं दूसरे चौरंगी वगैरह पे, तुम्हें इस तरह के लोग नज़र आएँ जो भर भर के आ रहे हो? क्योंकि बाज़ जगह हमने देखा है कि इतने बेशुमार लोग आते जा रहे हैं कराची के अंदर कि कराची वाले भी अब थोड़ा और जो मामलात निकल रहे हैं। लेकिन तुम एक बात बता दूँ कि तुम ये मेहनत मजदूरी करके या पैसे डायरेक्ट तो नहीं लेते हो? नहीं, पहले उससे माल देते हैं, इसके हलाल करते हैं। कोई देता भी है तो उसके लास्टिक या ज़ारबन कुछ ना कुछ लाजमी देना होता है, जो इसके हलाल करना है। दोस्तों आप देखें, ये कराची के वो बच्चे हैं। देखें, हम बैगर्स माफिया फ़कीरों को भी ज़रूर बंद करें, मगर जो सफ़ेद पोश हजरात हैं इनसे माल ज़रूर लें। ये खुददार लोग हैं, ये अपना रिस्क हलाल कमा रहे हैं, इनको अपना घर चलाना होता है। घर में कितने मेंबर्स हैं तुम्हारे? कितने लोग हैं? 8 अफराद हैं। और कितने कमाने वाले हो? कमाने वाला मैं ही हूँ, वालिद साहब हैं, वो बुजुर्ग आदमी है, आर्ट के पेशा में, वीडियोग्राफी हुई भी वालिद। किराए का घर है? कितना किराया देना होता है? 10,000 कम से कम देना होता है, गैस बिजली के समय 10,000 रुपये देना पड़ता है। अगर 30,000 कमाओ, 10,000 ये निकल गए। और आटा कितना चाहिए होता है तुम्हें? कम से कम रोज़ का 1-1.5 किलो लाजमी चाहिए होता है। रात इतने 1-1.5 किलो में गुजारा करना, वरना पहले तो 2 किलो ले लिया, 2.5 किलो ले लिया, लेकिन अब जहाँ 2.5 किलो लेते थे हम आप 1.5 किलो लेना पड़े। दोस्तों आप ये देखें ये मामला कहाँ तक पहुँच गए। आप फ़कीरों को भी ज़रूर बंद करें। और लास्टिक कितने का बेच रहे हो? एक ये 150 का बेच है। तो एक के ऊपर 30 से 20-30 रुपए की बचत आ जाती है आपको जी। तो दोस्तों आपसे इल्तिमास है कि अगर जो भी देख रहा है, राहिल अपना मोबाइल नंबर बताइएगा। मेरा मोबाइल नंबर 0314 23 1912। दोस्तों ऐसे लोगों की मदद करें। ये हैं सफ़ेद पोश लोग, इन लोगों की हमें मदद करनी है। इस बच्चे को भीख नहीं चाहिए, ये बात अपने जहन में रखें। ही इज़ डिटरमिन्ड टू सेल द प्रोडक्ट्स। तो आप इस बच्चे से अगर मदद करना चाहते हैं तो काइंडली इसका सामान ख़रीदें, तो ये जज़ाए खैर भी होगा और बड़ा अच्छा इक़दाम होगा। और जाते वक्त हम एक बात ज़रूर कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।